तो हेलो गाइस, मैं नीतीश राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रतिशत। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत प्रतिमान है, हर शतमान है 100। हर 100 का कितना हिस्सा? मान लो कि अपने पास 70 नंबर है, तो 70 कितने प्रतिशत है 100 का? तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? 70 किसका प्रतिशत? 100 का। 100 से 100 गया 70%। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 25 500 का कितना प्रतिशत होगा? तो उसके लिए क्या करना है कि इसके लिए पूछ रहा है 25 के लिए कितने का पूछ रहा है? 500 का। टोटल कितना है? 500 का प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए कितना का इंटू करना पड़ेगा? 100 का। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, अच्छा 25। 5% क्या होगा इसका आंसर? ठीक है। तो मान लो कोई अपने पास नंबर दिए हैं, कोई नंबर है, कोई भेज दिया आपको कि 7, चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पहले 1/2 को प्रतिशत के फॉर्म में लिखना। कि जब भी अपन को किसी भी नंबर को प्रतिशत के फॉर्म में लिखना हो तो अपन क्या करेंगे? अपन उसमें 100 का इंटू करेंगे। जैसे 1/2 है, 1/2 का कितना प्रतिशत होगा? तो 1/2 का प्रतिशत मान होता है, उसके लिए अपन 100 का इंटू करेंगे। और 100 का इंटू कर लिया तो यहाँ पे परसेंटेज साथ में लगाएंगे। अगर परसेंटेज साथ में लगाया तो आप यहाँ पे 100 का इंटू नहीं कर सकते हो, क्योंकि यार आपने 100 का इंटू कर दिया और परसेंटेज नहीं लगाया तो 100 में 100 में डिवाइड जाएगा, 2 का आंसर कितना आएगा? 50। तो इसी वजह से जो आंसर लगा आपका यहाँ पे हुआ है 50%। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 1/3 की वैल्यू प्रतिशत में क्या होगी? 1/3 की वैल्यू प्रतिशत में होगी 1/3 इंटू 100%। तो 3 का इसमें भाग दो 100 में, तो 3 तक है 9, 1 बचा 0, 3 तक 9.33%। अब बात करते हैं 1/4 की। तो 1/4 कितना प्रतिशत होगा? 1/4 का प्रतिशत मान 1 गुणा 100, 2500 को 100, 25%। और अब 1/5, 1/5 का मान क्या होगा प्रतिशत में? 1/5 आंसर 20%, 100। तो यहाँ से अपन ने कोई भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे निकालेंगे उसको सीखा है। अब सीखेंगे अपन कि अगर आपके पास प्रतिशत में वैल्यू दी गई हो तो इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपके पास एक मान है 50% है, 50% को आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो 50, अब प्रतिशत से भिन्न के फॉर्म में तो 100 का डिवाइड, यहाँ पे प्रतिशत आता, प्रतिशत हटा दिया यहाँ पे, तो 100 का डिवाइड हो गया 0 से 0, 1/2 मान हो गया। अब बात करते हैं 40% की। 40% मतलब 40/100, 0 से 0, 2/5। अब 20%, तो 20/100, 1/5।
अब आया कितना 120 मान 120% बराबर 6/5। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ये सब सीख लिया। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको वर्क के लिए देता हूँ। तो 12.5% का मान क्या होगा? 25%। 16 सही 2/3% का मान क्या होगा? तो इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करने हैं जो कि साइड में दिए हुए हैं। अब इनको करने के बाद अपन आएंगे अपने क्वेश्चन पे। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहे होंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पर शो नहीं हो रहे हैं। अब ये रहा क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4,000 मासिक कमाता है और 80% खर्च करता है, तो उसकी बचत बताइए। तो इसको करने के लिए अपने पास दो मेथड है। सबसे पहले आते हैं इसी मेथड पे। तो पूरा मान बता दिया 4,000 का 80% वो खर्च करता है। तो पहले अपन निकाल रहे हैं खर्चा। ठीक है, तो खर्चा बराबर 80%। 80% का मान होता है 80/100। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। बाकी क्या है उसका खर्चा। अब क्या बताना है उसकी बचत। तो कमाई बराबर होता है, मतलब उसने इतना कमाया, ठीक है, उसमें खर्च इतना कर दिया, प्लस के खर्च में जोड़ दिया क्या, बचत। तो कमाई कितनी थी 4,000, खर्च कितना किया 3,200, प्लस की बचत। अब बचत निकालनी है तो इसको साइड लिख दो, कितना आ गया 800 बचत बराबर। दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने के लिए। देखो अगर 80% वो खर्च करता है, 80% वो खर्च करता है, तो बचा कितना है 20%। क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में पूरा 100% होता है। तो क्या करेंगे अपन डायरेक्ट निकालेंगे 20% की वैल्यू। 4,000 पूरा है, उसमें 20% वो बचाता है। 20/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 4 दूनी 8 और 2 जीरो, 800 आपका आंसर हो गया। यहाँ भी बचत का मान 800, यहाँ भी बचत का मान 800। ये सिंपल पड़ जाएगा आपको। अब करनी थी क्वेश्चन 500 का 20% कितना होगा। तो इसका निकालना अपन को 500 का कितना प्रतिशत 20%। 20% का मान 20/100, जीरो से जीरो गया, एक जीरो से एक और जीरो गया, 5 दूनी 10, 100 आ गया। 100 का 100% कितना होगा। तो 100 का मतलब इंटू प्रतिशत, 100/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, आंसर 100। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, जब भी आपको मार्क्स मिलते होंगे 100 नंबर में से 70 मिले, या 100 में से 33 मिले, या फिर 100 में से 99 मिले, आपका जो पूरा होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, और जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं। ऐसे देखो यहाँ पे 25 में से 25 क्या है उसका पूरा अंक है, उसने प्राप्त कितने किए 20 किए। ये तो क्या हो गया उसका रिजल्ट हो गया। अब किसमें पूछ रहे हो, अब पूछा प्रतिशत में, तो प्रतिशत में निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 100 का
इंटू करेंगे और प्रतिशत के साथ लगा देंगे। ठीक है, तो 2500 को 100 और 2000 को 80% अंक उसने प्राप्त किए। ये रहे आपके दो क्वेश्चन। एक का 100% प्लस के 100 का 1% का मान होगा, तो एक का मतलब इंटू 100%, 100% मेरा प्रतिशत से अपन को उसमें कन्वर्ट करना है क्या में, फ्रैक्शन में। तो 100% का कितना हो जाएगा, 100/100 प्लस के 100 का 1% है 1/100। तो फिर इससे गया 1 + 1 = 2। और अब 6/20 के समतुल्य है, 6/20 प्रतिशत मान निकालना है, तो इंटू का है का 100 का और प्रतिशत का साथ में 20 × 5 = 100, 30% आंसर। अगला क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में 20,000 वोट डाले गए, टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 20,000। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट डाले गए, जीतने वाले को मतलब विनर्स को कितने, 60%। अब जब 60% जीतने वाले को 60% वोट मिले तो हारने वाले को कितने मिले हुए, 40%। तो अब ये करना है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए उसको निकालना है। तो टोटल कितना है, 20,000। हारने वाले को कितने, 40%। 40% का मान 40/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो गया, कितने जीरो से 3 जीरो, 4 दूनी 8, 8,000 वोट्स। आंसर चलो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने एक संख्या 50% पाने के लिए संख्या को कितने से गुणा करेंगे। तो मान लो कि अपने पास कोई संख्या है, वो खुद में कितनी होती है 100%, तो उसका 40% निकालना है, कैसे निकालेंगे। अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ। ऑप्शन करने के लिए 3/5 60% आंसर 40 चाहिए, नहीं आया। तो क्या करेंगे कि 1/5 गुणा 100, 20% नहीं आया। अब ऑप्शन सी पे जाएंगे, 2/5 गुणा 100, 20 मतलब 40%। अपना आंसर यहाँ पे सही हो गया। चलो देखेंगे अगला क्वेश्चन। तेरा चूंकि 800 है, यदि लड़कियां 40% हैं तो लड़कों की संख्या होगी। अगर लड़कियां 40% हैं तो लड़के कितने होंगे, लड़के होंगे 7%, क्योंकि कोई भी नंबर अपने में कितना होता है 100%, 100% में से 40% गर्ल्स है, तो बचा कितना 60%। तो 60% की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे निकालनी है, 800। 60% का मतलब 60/100 है, 0 से 0, 480 आंसर।